नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी और नई खबर के साथ। जनता ने अब सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। भाजपा के दमनकारी शासन से मुक्ति चाहती है। प्रदेश की जनता मोहित ग्रोवर, कांग्रेस सरकार बनते ही गुरुग्राम का विकास प्राथमिकता। मोहित कांग्रेस प्रत्याशी मोहित ग्रोवर ने शुक्रवार को अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने सबसे अधिक राजस्व देने वाले गुरुग्राम को पिछड़ा क्षेत्र बना दिया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले गुरुग्राम के विकास पर काम किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी मोहित ग्रोवर ने कहा कि भाजपा ने 10 साल शासन के काल में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। धरातल पर काम के नाम पर भाजपा ने केवल गुरुग्राम नगर निगम का खजाना खाली कर लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश व गुरुग्राम की जनता अब भाजपा के जुमलों को समझ गई है। अब जनता प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन और देख रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, जिसके बाद हरियाणा को एक बार फिर नवंबर 1 प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मोहित ग्रोवर ने कहा कि सत्ताधारी दल गुरुग्राम ने निजी अस्पतालों को गिनाकर उसे मेडिकल हब बताकर जनता के साथ धोखा करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल हब रूप में गुरुग्राम की पहचान पूरे विश्व में है, परंतु गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। आम जनता निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने को मजबूर है। पिछले 10 सालों में सत्ताधारी भाजपा का नेता और मंत्री केवल अस्पताल बनाने की बात कर आम जनता को गुमराह करने का काम करते आ रहे हैं। मोहित ग्रोवर ने कहा कि गुरुग्राम की जनता आज मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान है। आम जनों के घरों में या तो पानी आता नहीं और आता है तो वो भी पीने लायक नहीं होता। पूरा गुरुग्राम जल भराव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या का सामना कर पड़ा है। शिकायतों के बाद भी लोगों की समस्याओं पर अधिकारियों और नेता आंख बंद कर बैठे हैं। सड़कों पर गड्ढे में आम लोगों को वाहन चलाना चुनौती से कम नहीं है। कई बार तो दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं को शिकार हो जाते हैं। भाजपा सरकार ने गुरुग्राम को केवल ठगने का काम किया है। इन समस्याओं को कांग्रेस की सरकार बनते ही समाधान करने की दिशा में काम किया जाएगा। गुरुग्राम में कांग्रेस मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। पंकज डावर कांग्रेस के गुरुग्राम मीडिया कोऑर्डिनेटर पंकज डावर ने कहा कि कांग्रेस गुरुग्राम जिले में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। जिले की 4 सीटों पर जनता कांग्रेस को जिताकर प्रदेश में मजबूत सरकार बनाने का काम करेगी। एक सवाल के जवाब में पंकज डावर ने कहा कि पार्टी ने गुड़गांव विधानसभा से एक युवा और ईमानदारी व्यक्ति को टिकट दिया है। मेरे और मोहित ग्रोवर में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि मोहित ग्रोवर के साथ पूरी पार्टी एकजुटता के साथ खड़ी है। पार्टी का हर कार्यकर्ता खुद को मोहित ग्रोवर मानकर चुनाव लड़ने का काम करेगा और गुड़गांव विधानसभा की सीट पर विजयी होकर आएगा। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस संगठन के सभी पदाधिकारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। एरोप्लेन पे कर देना मेरा। भाई माइक। हार्दिक स्वागत है। आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करने का एक मकसद है। जिस तरीके से आज हरियाणा में कांग्रेस की एक आंधी चल रही है, उस आंधी को बनाने में आप सब लोगों की चौथे स्तंभ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आशा करते हैं कि इस चुनाव में आप सभी लोग सच का साथ देंगे और कांग्रेस के प्रत्याशियों को पूरे जिले में, चाहे गुड़गांव हो, चाहे बादशाहपुर हो, चाहे पटौदी हो, चाहे सोना हो, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से आज सच जो आप लोगों को दिखाते हैं, जो कांग्रेस की एक लहर बनी है, आप लोगों की वजह से बनी है। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए आज बुलाया है। हमारे बीच में हमारे गुड़गांव के प्रत्याशी
मेरे छोटे भाई मोहित ग्रोवर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके साथ अंबिका जी जो अभी मीडिया की यहाँ पर प्रभारी बनी है, उनके साथ अंजलि जी है और नेहरा जी है, यहाँ पर सत्यवंती जी और सरोज जी है और कांग्रेस के तमाम नेतागण यहाँ पर उपस्थित है। जयसिंह हुड्डा जी है, सपड़ा साहब है और भी सभी नेता यहाँ पर उपस्थित है। सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद भी करता हूँ। देखिए, जिस तरीके से हमारा चुनाव चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरा समाज, छत्तीस बिरादरी आज एकजुट होकर कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। हम लोग सभी संकल्प है हमारा, मैं एक बार पीछे वाला थोड़ा सा शोर कम करे से, एक संकल्प लेकर आज कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है, जनता के मुद्दों को उठा रही है। उन सब चीजों के लिए आप सबकी हमें मदद की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ये चुनाव अकेले मोहित का ना होकर आप लोगों का भी चुनाव है, क्योंकि आप लोगों ने भी संघर्ष करने का काम इस सरकार से, इस तानाशाह सरकार से किया। जिस तरीके से मीडिया की आवाज को दबाने का भी काम इस भाजपा सरकार ने किया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मीडिया बंधुओं से, सरकार आने के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आप सब लोगों की सुरक्षा का भी और आज जितने भी मापदंड है उन सबका ख्याल रखा जाएगा और साथ ही साथ जितनी भी आपकी मांगे होगी उनको भी मीडिया की मांगने का बहुत बहुत हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी सभी मांगों को भी माना जाए। और एक पुरजोर तरीके से हम आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आपने सभी ने मिलजुल कर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों को, गुड़गांव से हमारे भाई मोहित को, आप देखिए जिस तरीके से आज मोहित का चुनाव लड़ रहा है, चारों तरफ एक ही चर्चा है कि यहाँ का विधायक होगा मोहित। आज चारों तरफ लोगों की जुबान पे एक ही नाम है कि मोहित विधायक बन गया। आज चारों तरफ एक ही आवाज है कि गुरुग्राम का कोई विकास कर सकता है तो वो है मोहित। आज चारों तरफ एक ही गूंज है, हर आदमी अपने आप को मोहित समझ के आज चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता आज अपने आप को मोहित बनकर आज चुनाव लड़ रहा। पार्टी ने एक ऐसे युवा एक साथी को हमारे यहाँ से टिकट देने का काम किया। आज छत्तीस बिरादरी आज मोहित के साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर आज काम कर रही है। तो आप लोगों से नम्र मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए और जिस तरीके से आपने पहले दिया, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे भी ऐसे साथ देते रहेंगे। अब मैं मोहित जी से आग्रह करता हूँ कि ये अपनी बात रखें। बात कर रहा हूँ कि मोहित को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, बड़ी सोच समझ की बात है। ये बहुत ही समझदारी से इसको हमने चुना है, हमने इसको प्रत्याशी बनाया है और ये यंग है, इसमें उत्साह है और ये आपको आपके जो है जितने भी आपके इसमें परेशानियाँ हैं, तो आपके गुड़गांव में ये बारिश के पानी की है या सीवर की है या जितनी भी छोटी मोटी सिविल परेशानियाँ, इन सबको ये इसका वादा है, ये आपकी सारी दूर करेगा। ये इस आदमी में वो बात है कि ना तो ये इसमें कोई भेदभाव है, ना ये कहेगा कि ये पंजाबी है या हीर है या गुजर है, इस तरीके की इसमें कोई भावना नहीं है। ना इसमें धर्म के मुताबिक ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, ये बात इसमें है। ये बहुत अच्छा आदमी कांग्रेस ने चुना है, अपना प्रत्याशी बनाया। भाई इसको वोट दो, इसको सफल बनाओ। ये एक गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बनेगा, ये लाइबिलिटी नहीं बनेगा, एसेट बनेगा। इसको आप कामयाब कराओ। आपको एक बहुत आपने प्रत्याशी कई देखे होंगे, हमने देखा है बहुत से प्रत्याशी एक बार बन गया तो उन्हें 2-3 तो प्लाट खरीद ले लिए हुडा से, 1-2 लाइसेंस ले लिए क्या नाम है पेट्रोल पंप के, ये उनमें से नहीं है। इस तरीके से एक प्रत्याशी पहले भी ऐसा है जिसको 4 बार आपने बनाया, गाबा साहब, ये धर्मवीर गाबा, उसने भी आज तक कोई इल्जाम नहीं लगा सका एक पैसे का भी, ना ही उसने कोई पेट्रोल पंप लिया, ना ही उसने कोई प्लाट लिए हुडा से। ये भी उस तरीके का आदमी है जो आपकी पूरी मदद करेगा, सेवा करेगा। मेरी ये अपील है आप लोगों से, आप जो मीडिया वाले हैं, आप लिखते हो, करते हो, अखबारों में भी करते हो, आप इसकी जीवन के बारे में लिखो
और इनका ये पढ़ा लिखा आदमी है। इसकी पत्नी LLB है, वो भी LLB भी कहाँ से है, लंदन से। यानी एक पढ़ी लिखी फैमिली है। ये नहीं एक अनपढ़ फैमिली है कि आप किसी अनपढ़ आदमी बोल दे हो। एक बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छा इनका अपना व्यापार वगैरह है। आप इसको MLA बनाओ, आपके लिए ये मददगार होगा, हर तरीके की मदद करेगा, ये मेरा विश्वास है। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे मीडिया के साथी, आदरणीय साथियों को मेरा नमस्कार। आज मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय विशुंदा सुनानी जी, जो कांग्रेस पार्टी को 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए गुड़गांव में, और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को न केवल गुड़गांव में सारे हरियाणा के अंदर मजबूत किया है। ऐसे मेरे भाई, बड़े भाई आदरणीय श्री पंकज दावर जी, यहाँ पर उपस्थित अमृता यादव जी, सत्यवती नेहरा जी, हमारी बहन अंजलि राही जी, जयपाल हुडा जी, सुभाष सपरा जी, और सभी जितने भी आज मीडिया के लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी को भाई नमस्कार, प्रणाम। मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा, हमारे नेताओं ने कहा कि भाई गुड़गांव की हालत आज क्या है। 10 वर्षों से हरियाणा के अंदर, देश के अंदर और हमारे गुड़गांव के अंदर भाजपा का शासन रहा, भाजपा की सरकार रही और भाजपा का ही विधायक रहा। और आज आप तो मीडिया के लोग हैं, हर एक व्यक्ति जानता है गुड़गांव की आज दशा और दिशा क्या है। ना कुछ अस्पताल है सरकारी, स्कूलों की हालत ऐसी है हमारे बच्चों के लिए कि वह पढ़ना तो बहुत दूर रहा, बैठने की व्यवस्था भी नहीं। आज ये शहर जो 65% रेवेन्यू पूरे हरियाणा को देता हो, उसी शहर में अस्पताल ना हो, स्कूलों की ऐसी हालत हो, सड़कें टूटी फूटी हो, सीवर का समस्या हो, स्वच्छ पानी की समस्या हो, तो ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस स्थिति को बदलने के लिए आज लोगों ने अपना मन बना लिया। मन है लोगों का, 36 बिरादरी का मन बन चुका है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और गुड़गांव में भी कांग्रेस पार्टी का ही विधायक को चुन कर भेजेंगे। साथियों, आप सब, मेरी तो आपसे भी प्रार्थना है, जब आप भी लोगों के बीच में जाए ना, तो उनकी आवाज़ को भी आप लोग पहुँचाएं, दिखाएं कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, तकलीफें क्या है। आज मैं जिस मोहल्ले में मैं जाता हूँ, पिछले कई महीनों से मैं जब लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो हर व्यक्ति इस बात को लेकर परेशान है। थोड़ी सी बारिश होती है ना, तो सारा गुड़गांव डूब जाता है। आज सवेरे से बारिश हुई, चारों तरफ पानी पानी, चारों तरफ ट्रैफिक, इतना पानी कि आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। आज मैं सवेरे गुड़गांव गाँव गया, तो जैसे ही मैं बाहर आया तो बारिश हो रही थी, इतना पानी के मतलब गाड़ी तक पहुंचना भारी पड़ गया। तो इस शहर की बहुत बुरी है और इस दशा को ठीक करने का विकल्प तो एक बात और कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी ही है जो इस शहर का, हरियाणा का विकास करेगी। और हम जितने भी कांग्रेसी यहाँ पर बैठे हैं, हम बहुत आश्वस्त हैं क्योंकि हम जनता से मिलते हैं और जनता की आवाज़ है। आप भी मीडिया के लोग हो, आज जनता की आवाज़ है, 36 बिरादरी की आवाज़ है कि भाई हरियाणा के अंदर हमारी 70 सीटों से भी अधिक आने वाली है। आप सब से मेरी प्रार्थना है, आप सब भी कांग्रेस पार्टी की, हमारे भाई पंकज भाई की आवाज़ को जनता तक पहुंचाइए, क्योंकि आप लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। आपकी ताकत बहुत बड़ी है, आप सबका साथ होगा, आप सबका सहयोग होगा, तो मैं मानता हूँ कि हरियाणा में इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाली है। अगर आप में से कोई भी साथी, कोई व्यक्ति कोई प्रश्न करना चाहे मुझसे, तो बेशक कर सकता है। रोहित भाई, आपके मैदान में आने के बाद 2019 में आपने गुड़गांव से आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ा, 2024 में आप कांग्रेस के विरुद्ध हो रहे। अभी आपने कहा कि गुड़गांव में पानी में डूबा हुआ है,
पिछले 5 साल में आपने कौन से मुद्दों को लेकर संघर्ष किया? बहुत से मुद्दों पर संघर्ष किया भाई। 19 में चुनाव खत्म हुआ, 2020 में कोविड आया, जानते हो 27,000 परिवारों को राशन पहुँचाया। जब जिस व्यक्ति को जितना सामर्थ्य शक्ति परमात्मा ने मुझे बख्शा, उसके साथ मैंने अपना काम किया। आप बेशक जा करके मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को देख सकते हो, उस वक्त अखबार की कटिंग देख सकते हो। 27,000 परिवारों तक कच्चा राशन पहुँचाया गया, उनकी सेवा की गई। उसके बाद 2021 में आप सदर बाजार जाइए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, एक सीलिंग हो गई थी। मैं वहाँ गया था, वहाँ के सारे दुकानदार इकट्ठे हुए थे। हमने जाकर के डीसी साहब के पास जाकर के उस आवाज़ को बुलंद किया था। उसके बाद मल्टीपल ऐसे काम है, मैं ये कि आपको कुछ नहीं कर सकता इस वक्त, मुझे चीज़ें ध्यान है, लेकिन जो मुझसे बन पाया मेरे जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। मोहित जी, चुनाव बड़ा, इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? इस चुनाव को सामने भाजपा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी है, आप इसमें आपस में जो राजनीतिक लड़ाई किस तरह की? दो ही पार्टी है, एक भाजपा है, एक कांग्रेस है। लोग या तो भाजपा को वोट करेंगे या कांग्रेस को वोट करेंगे, मैं मानता हूँ। और हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हम गुड़गांव भी, बादशाहपुर भी, सौना भी, पटौदी भी और पूरा लोकसभा भी और पूरा हरियाणा इस बार जीत के आने वाली है। आप देखिए लोगों का मन बन चुका है, मैंने पहले भी कहा है। 36 बिरादरी का ये मन है, संकल्प है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगी, और मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार लोग परिवर्तन के लिए मतदान करने वाले हैं। मोहित जी, आप अपना मुकाबला किस प्रत्याशी से समझते हैं, किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, नवीन गोयल को या मुकेश शर्मा को? मैंने अभी इस बात का उत्तर दिया है, दो ही पार्टी है, या भाजपा है या कांग्रेस है। सर, एक सवाल है मेरा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने लोकसभा चुनाव अभी लड़े थे तो उसमें 5 सीटें निकालने का काम किया था, लेकिन अब इस बार जो विधानसभा के चुनाव है, अब कितनी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कितनी सीटें निकाल पाए? हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कही थी कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में 7। तो भाई 70 सीटों से अधिक सीटें आ रही है हमारी। मोहित जी, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, निशांत आनंद, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नुकसान करेगी, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। all press media, other members of our Congress party and all. So मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्रेस मीडिया से एंड आपके चैनल के माध्यम से गुड़गांव वासियों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे प्रत्याशी गुड़गांव के मोहित ग्रोवर जी हैं, उनके लिए वोट करें। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि गुड़गांव की जो हालत हुई है, बीजेपी के शासनकाल में 10 साल काफ़ी दुर्गति हुई है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है, 65+ रेवेन्यू देने वाला गुड़गांव की हालत बद से बदतर हो गई है। तो ये टाइम बदलाव का है, चेंज का है। 10 साल की सरकार को हमने देखा है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर जो हुई हैं, आप सबको भी पता है, बाकी प्रदेशवासियों को भी पता है। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुड़गांव से हमारे 4 विधानसभा हैं, तो चारों विधानसभा हमारे प्रत्याशी जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अभी पंकज रावत जी हैं हमारे, तो उनके मार्गदर्शन में हम ये जो है, जैसे उनका अभी आएंगे आदेश, हम मोहित ग्रोवर भाई साहब के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और हम इसको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। आप सभी पत्रकार और छायागर बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार करती हूँ। यह 5 तारीख का इलेक्शन आ चुका है और भाई मोहित हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि भाई मोहित को कांग्रेस के हाथ के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर वो सफल बनाएंगे। साथियों, देखिए हम लोग अपनी बात रख चुके हैं, अब भाई मोहित जी अपनी बात भी रखेंगे। और इस बीच अगर आपके कोई सवाल हो तो आप, अब अगला नंबर आपका है, आपका कोई भी सवाल हो तो आप वो भी मोहित जी से पूछ सकते हैं। अगर मोहित जी से पूछना हो, इनसे पूछना, कुछ मेरे से पूछना हो, मेरे से पूछना, किसी महिलाओं से पूछना हो तो आप उसके लिए भी आप लोगों के सवालों का स्वागत है। तो मैं मोहित जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात मीडिया, उसके लिए हम लोग एक बना रहे हैं, मैं और कांग्रेस भाई और पूरी कांग्रेस पार्टी यही इसके लिए जो गुड़गांव की मुख्य प्रॉब्लम्स है
हम उसको हाईलाइट करेंगे। हरियाणा का मैनिफेस्टो तो पार्टी के द्वारा आएगा, लेकिन युवाओं के लिए भी जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है उसके लिए कुछ काम बनाएंगे पार्टी। सर, लोकसभा में अभी एक मुद्दा रहा था जो कि जातिगत जनगणना को लेकर के था। क्या यहाँ पर सरकार बनाने के बाद में जाति जन पार्टी का डिसीजन है, वो काम नहीं है, पार्टी के जैसे हाईकमान करेगा वैसे। राहुल गांधी जी इसमें नहीं कह चुके। बहुत परेशान है और इस काम को पहले कदम से जो भी हमसे ताकत बढ़ेगी इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। हम इसमें बहुत लंबी लाइन नहीं खींच रहे हैं। इसमें ऐसा कोई वो रोल नहीं है। पंकज जी, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर में हैं जिले के, एक सवाल बनता अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी है और हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे, तो क्या इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कांग्रेस में ही वोट कम करेंगे? देखिए, आज कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में है, अपने दम पर एक स्थायी सरकार आज कांग्रेस बनाने जा रही है। किसी दल के साथ कोई गठबंधन ना हुआ है आपके सामने, क्योंकि आज कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कुछ भी नुकसान कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कांग्रेस का हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे आप किसी भी जिले में कहीं पे भी देख लो, ऐसा कोई मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता कि कहीं कोई टक्कर में हो। मोहित भाई ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, मैं इनकी बात को पूरा करता हूँ। कांग्रेस से आज किसी की टक्कर नहीं है, चारों तरफ आज केवल और केवल कांग्रेस का तूफान है, कांग्रेस की आंधी है। बहुत धूम धड़ाके के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं और भाजपा की विदाई यहाँ की जनता करने जा रही है। मोदी आपने नॉमिनेशन भरा, परिवार के साथ गए, कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, ये हाईकमान का आदेश था या किसी बाबा ने कहा था कि परिवार के साथ आप नॉमिनेशन करें? ये तो निजी व्यक्तिगत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, नेता नहीं था। उन्होंने कहा कि सर 4 ही आदमी आए, मेरे परिवार के सदस्य गए, मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। किसी बाबा ने कहा था कि परिवार के सदस्य। मोहित जी, बीजेपी का सीधा आरोप है कि जब कांग्रेस के पास गुरुग्राम की कमान थी, जब कांग्रेस ने गुरुग्राम की प्लानिंग की,